हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग है ये क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, सोचना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि बंदी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों की। तो देखेंगे कि क्यों है, क्या है, कैसा है, क्या कुछ है। लेकिन हर हाल में खुद को पॉजिटिव रखें, ठीक है। यहाँ रीडिंग बनाने का मकसद यही होता है, आप लोग रीडिंग देखते हैं तो रीडिंग से हमेशा पॉजिटिव रहे। जो चीज़ नेगेटिविटी देती है उसको उसी समय छोड़ दें, है ना। नेगेटिविटी को बिल्कुल नहीं, स्किप कर ले। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, आपके मतलब की नहीं है, ट्रिगर करती है। और अगर आपके लाइफ में हुआ है, बैक में जाके याद कर रहे हैं तो ट्रिगर ना हो, उससे लेसन सीखें, पॉजिटिव रहे। आंखों में आंसू आने के बजाय चेहरे पर स्माइल लेकर आए, है ना। क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, ठीक है। तो ये लड़ाई जो है वही है, जंग का मैदान है, ये जर्नी है हम लोगों की। सब कोई आए हैं, सब कोई जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन इसमें कब मिले, किससे मिले, कैसे मिले, क्या कुछ स्पिरिचुअल पाथ है आप लोगों का, क्या रीजन है कि मतलब रिश्ते में शांति नहीं है, माइंड में शांति नहीं है। तो अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। ऐसा डाउनलोड्स आ रहे थे सो मैंने दे दिया आप लोगों को। अब देखते हैं ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतलब आप एक से ज़्यादा रिलेशन में हो सकते हैं। आप जिनसे डील कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हो सकते हैं। दोनों मैरिड हो सकते हैं, किसी और से हो सकते हैं, खुद के भी मैरिड हो सकते हैं। और देखेंगे कि आप जो है उसमें से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। और आप इसको ऑन ऑफ सिचुएशन के लिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए, और जो भी है ना। तो कनेक्शन में है, नई कनेक्शन में है, जैसे भी हैं आप देख सकते हैं। लव के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं तो एंटरटेन पर्पज से भी देख सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव रहें, सीखें चीज़ों को। अगर पहले आप देख के सीख लेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ तक आए हैं, डिवाइन तक आए हैं, टैरो तक आए हैं, तो कुछ आपको भी स्पिरिचुअल लेसन लेना होगा, इसलिए आप आए हैं, ठीक है। तो हर हाल में पॉजिटिव रहें। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन बनाने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो चलिए, आप अपने पर्सन, अगर आपके पर्सन है तो आप अपने पर्सन तक फटाफट सोचना शुरू कर दीजिए, कनेक्ट करना शुरू कीजिए। हम जाएंगे यूनिवर्स में और पर्सन के साथ। यूनिवर्स में भी फ्रीक्वेंसी छोड़िए कि यूनिवर्स आपके हिसाब की फ्रीक्वेंसी आपको दे और आपको समझ में आए, चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो चलिए, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ऑल डिवाइन पावर और भोलेनाथ महादेव, हर हर महादेव। माता बताइए कि जो भी है, जय माता दी, बोले माँ, कि क्या कुछ है। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन चल रहे हैं, जो जिनका नाम लेके यहाँ तक आए हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, देखेंगे कि ये कार्ड 2 बार आ रहा है क्या। देखेंगे कि उस पर्सन के माइंड में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए। बताइए, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन में है, ऑन सिचुएशन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, एक रिश्ते में, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है, क्रश के लिए, लवर्स के लिए, जिनके लिए भी देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताएं। ऑन ऑफ है, क्यों है, नो कांटेक्ट है, क्यों है, कांटेक्ट में है फिर भी वफादारी नहीं निभा रहे हैं, क्या बात है। तो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग कनेक्ट कर लीजिए। ओ गॉड, तो आपके पर्सन की कंडीशन तो कुछ अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। मैनेजमेंट उनकी अच्छी नहीं है, मतलब जब सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करते हैं। 9 ऑफ व्हील्स, सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं है उनकी, इसीलिए आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको अपने में हमेशा आपसे कम में नापते हैं, ठीक है। तो बहुत याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। और बताएं क्या कुछ है। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, थॉट्स कैसी है, इमोशन कैसा है, क्या कुछ सोच रहे हैं। बहुत लोगों ने यहाँ पे ब्लैकमेल किया है किसी भी तरह से, ऐसा आ रहा है मुझे, ठीक है। इमोशनल ब्लैकमेल ज़्यादा किए हैं आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ फ्रीक्वेंसी, अरे बाबा, ऐसे 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 यू टोन में आया है, देखो आप। ओ गॉड, क्या है भाई। तो मैंने क्या बोली थी आपको, क्या किए हैं ये,
इमोशनल ब्लैकमेल की है, बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, भरे भी मकारी पंथी कमीना पंथी हद से ज़्यादा थी इनकी। दिमाग तो इनका इतना ही डर्टी माइंड है, डर्टी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी, वो घूम के गया है। देखो आप, ये घूम के गया है। तो जो देते हैं वो कहाँ जाता है, लौट के वहीं जाता है, आपके सामने घूम के गया है। देखिए, अरे वाह, तो आप लोगों को कार्मा वाला जैसा हालत हो गई है। तो जिन्होंने भी आपको चीट किया है, डिच किए हैं, इस वक्त उनको रोना आ रहा है। अरे यो 10 ऑफ सोर्ड्स, तो उनको भी किसी ने डिच किया है, चीट किया है, और आपको याद कर रहे हैं, पास्ट में जाके याद कर रहे हैं कैसे आप रोए थे, कैसे आप तड़पे थे, कैसे इन्होंने आपको सहारा नहीं दिया, कैसे आप खुद से उठे। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की और खुद से उठे हैं। आपके अगल बगल सराउंडिंग में कोई नहीं था, उस वक्त आपको अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वो छोड़ के चले गए, और इनके अपनों के साथ अभी बज रही है। ठीक है, तो इस वक्त जो है उनको किसी ने चिट किया है। और बताएं, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट क्या कुछ है। एक और आया, ये भी कुछ अच्छा नहीं है, नेगेटिविटी है। देखो, द डेविल। तो क्या कर रहे हैं, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, पागलपंती बहुत ज़्यादा है। देखें, हाथ में चाकू है। तो ये तो यहाँ पे ना, मुझे बुरा मत मानना, आज जो एनर्जी अच्छी नहीं आ रही, आज ऐसा लग रहा है या तो खुद को ख़त्म कर ले या तो आपको ख़त्म कर ले, ऐसी वाली कुछ एनर्जी। इतना गुस्सा, इतना मतलब आज की एनर्जी अच्छी वाली नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने धोखा दिया है, गुस्से में ऐसे लग रहा है कि उसकी तो मैं क्या ही कर डालूँ। ठीक है, उनका बस चले तो आपका मतलब ऐसा कर दे हैं। ठीक है, देखिए, तो 4 ऑफ कप्स, तो आप जो प्यार दिए थे, मान सम्मान दिए थे, चीज़ें दिए थे, उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ था, कहीं और गए थे, तो वहाँ जो है इनके साथ जो है, तो अब बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं। देखिए, बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं, बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, पागलपंती है, मेंटल थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे अगर हम देखें तो अच्छी वाली एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, आप जो है बिल्कुल कलरफुल। देखिए, ये सब ब्लैक एंड वाइट सब सारे नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। ठीक है, नेगेटिव कार्ड आए हैं, तो नेगेटिव कार्ड्स कब आए हैं, जब सारे बैक में जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, जाके पुरानी चीज़ों को घुमा रहे हैं। जैसे पहले जो होता था ना, जाके बैक से जाके फिर से देखो, जैसे वीडियो देख रहे हैं, फिर से बैक में जाके देखो, ऐसे अपने लाइफ में बैक में जा रहे हैं, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमने ऐसा किया था, इसलिए आपने ऐसा किया। तो यहाँ पे जो है आप निकल के जा रहे हैं, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं। बहुत लोग तो आप लोग ना अपने पर्सन जिनको भी देख रहे हैं, उनको छोड़ के किसी और से मैरिड हो रहे हैं, या मैरिड थे तो ओल्ड कमिटमेंट में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इनको तो लग रहा है जैसे ये पागल हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे, हो जाएगी, जाएगी, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लो। और बताएं क्या कुछ है, ये भी देखो, ब्लैक एंड वाइट। हो यही बोली थी ना मैं, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, बिल्कुल इनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। आँख पे पट्टी बांध के कौन मैनेजमेंट चलाता है, जज के चेयर पे आंख पे पट्टी बांध के तब चलते हैं क्योंकि वहाँ वकील होते हैं, फिर भी तो वहाँ मूर्ति स्टेचू रहता है, जजमेंट देने वाले जज आंख में पट्टी नहीं बांधते। तो इनकी मैनेजमेंट बहुत खराब रही है, ब्लाइंडली कहीं किसी रास्ते पे चलते रहे, इतनी सारी गंदगी इन्होंने बटोर ली है, इतना सारा नेगेटिविटी, इतना सारा मिस्टेक, इतना सारा फेलियर सबको करना पड़ रहा है, और आप उस वक्त में निकल रहे हैं। आप समझ रहे हो कि जिस वक्त आप ऐसे हालात में थे तब आपको छोड़कर गए थे, और आज उस हालात में जब पहुंचे हैं तो आपका दर्द एहसास हो रहा है। वहां से उठ भी गए, अगर ये उठ भी गए और चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ऑब्सेशन, अगर उन चीज़ों को, जिसने भी धोखा दिया, अगर छोड़ दें उन चीज़ों को, तो ज़िंदगी सुधर सकती है। लेकिन नहीं, हमें तो बदला लेना है, बहुत तेज़ी से जाना है, उसके लिए प्रोग्रामिंग बनाना है, प्लानिंग बनाना है, स्ट्रेटजी बनाना है। मुझे कैसे धोखा दिए, मैं तो दुनिया को लूटती हूँ, मुझे कैसे किसी ने चीट किया, धोखा दिया। तो क्या किए इन्होंने, कुछ कांड किए और कांड करके फंस गए। अब सारी चीज़ों को बटोर रहे हैं, समेट रहे हैं, और जो है सो इनका तो पेन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ भी अगर ब्लैक, यहाँ देखो, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो सकता है, क्योंकि ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो डेविल है, तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है। बहुत तेज़ी से 24 घंटा आपके बारे में सोचना, आप तेज़ी से आना चाहते हैं, हवा की तरह आना चाहते हैं। जैसे साइक्लोन आता है तो हवा कैसे जाता है, मतलब कुछ भी नहीं दिखता, जो रास्ते में आया उड़ा दो, तो वो वाला स्पीड में आपके पास आना चाहते हैं। और एनर्जी अच्छी नहीं है, थॉट अच्छी नहीं है, चीज़ें अच्छी नहीं है, डर लग रहा है कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, आप किसी और के साथ जा रहे हैं, आप किसी और के साथ क्या कर रहे हैं। तो अगर तो इनका कोई खुफिया था, खुफिया लगा रखे थे, आपके 24/7 का हिसाब किताब लेते थे, तो वो खुफिया जो था, वो जो CBI CID जो भी इनका जो भी था,
वो फेल हो चुका है, सही तरीके से इनको तक नहीं पहुंच रहा है और नहीं पहुंच रहा है, हर एक चीज़ के बारे में ऑब्सेशन है, पागलपंती है। तो इस वक्त जो है ये बंदा बंदी जो भी है मेंटल, देखिए दी मैजिशियन कुछ मैजिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ मैजिक क्रिएट करना चाह रहे हैं कि कुछ तो हो जाए, मिरेकल्स का उम्मीद कर रहे हैं, कुछ हो जाए यार, मैं जो पाले जो है फिर से मेरे मतलब बॉल जो है फिर से मेरे पाले में आ जाए, फिर से मेरे हार रहे हैं आपके पर्सन। देखो दिल में क्या होता है ना, जब बात होती है, यहाँ एक भी कार्ड जो है ना इमोशन नहीं आया है, सिर्फ माइंड 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 एंड माइंड, मतलब सारे प्रोग्रामिंग प्लानिंग हार जीत ऐसे वाले आए हैं। एक आए हैं अर्थ से, जो भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के अर्थ साइन के जो आए हैं, वो आप लोग अपने कैरियर पे व्यूअर्स ध्यान दे रहे हैं। और बाकी जो है आप जो धोखा खाए थे निकल गए, आप बात को नहीं पकड़ के बैठे। अभी भी अगर आप बात पकड़ के बैठते और रिवेंज वाला मूड होता है, या बहुत लोगों का होगा, 2-3% 4-5% तो होंगे ही यहाँ पे, तो जो उनका होगा उनकी हालत ऐसी है, ठीक है, उनके पार्टनर ऐसे हो गए हैं और उनकी हालत ऐसी है। तो जो लोग रुलाए हैं उनकी हालत ऐसी है, जो लोग रोए हैं उनकी हालत इस तरह से हो रही है। तो और बताएं कि यहाँ 9 ऑफ व्हील्स क्यों आया है? ओह 9 ऑफ व्हील्स क्यों आया है? नाइट ऑफ व्हील्स क्यों आया है? 9 ऑफ व्हील्स, नाइट ऑफ व्हील्स क्यों? इनका आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा है, रास्ते में बहुत ज़्यादा आप मतलब ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड कहीं और होंगे, या आप कमिटमेंट दे दिए होंगे, इनके कमिटमेंट का वेट कर रहे होंगे, इन्होंने कमिटमेंट आपको नहीं दिया, तो आपको एक टाइम पीरियड आपने इनको दिया होगा और उस टाइम पीरियड में इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो आप जो है यहाँ से जा रहे हैं और ये आपको रोक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये झूठ बोले थे, फंसा के रखे थे, उस पर ध्यान नहीं दिए थे, बहुत लाइटली अगर आपने इनसे कुछ भी कहा था, कुछ भी कि तुम ऐसे कर लो वरना ऐसा होगा, या तो इन्होंने बहुत लाइटली कैजुअली लिए थे आपको, बहुत ज़्यादा पहले भी कैजुअली लिए थे, फिर भी आप कुछ हार्ड स्टेप नहीं उठाए थे। इस वक्त आपने कुछ हार्ड स्टेप उठाए हैं जो इनकी जान पे बनाई है, इनकी शामत बन गई है। और वो क्या चीज़ है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते थे, बहुत सारे, तो सोचे थे कि आप चले जाओगे तो कोई और आ जाएगा। दी हाई प्रिस्टेस, अब ये सोच रहे हैं यार ये बंदा बंदी तो जो अंदर से है वही बाहर से है, जितना ज़मीन के नीचे है उतने ज़मीन से ऊपर है। जो आप बोलते हो मतलब वो करते हो, तो यहाँ पे जो आप बोल के कर रहे हो, डिवाइन इनको रोक लिए, चीज़ें उलट के चला गया है, आपको चीज़ें समझ में आ चुका है, इनकी नेगेटिविटी को आप जान लिए, सोच लिए, समझ लिए, आपको जो अंदेशा पता चल गया कि इनसे उम्मीद रखना बेकार है। और यहाँ हथकड़ी देख रहे हो आप, हथकड़ी और चाबी भी है और हथकड़ी भी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता चल गया है कि ये बंदा बंदी जो भी है झूठे हैं, मक्कार हैं, कमीने हैं, कभी भी नहीं देंगे आपको वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं। मतलब कहते हैं, देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे सिनेरियो हो सकता है, 4 ऑफ व्हील्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कंजूस है, पैसे को पकड़ना हो सकता है, आपके पैसे में भी इनकी नज़र हो। तो आपको समझ में आ गया कि ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है और बंदी बहुत प्रैक्टिकल है, इससे जो है मुझे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे कि यहाँ 8 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स में क्यों आया, ऐसे लेंगे 8 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स। देखिए 8 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स में ये आया है कि जो भी कमिटमेंट है, जो भी चीज़ें आपसे बोले थे वो पूरा नहीं कर सकते, वही चीज़ है वह कब पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में रास्ता है बहुत ज़्यादा, इनके अपने लोग, इनके दुश्मन हैं, इनके भाई बहन शिवलिंग जो है इनके फादर फिगर हो सकते हैं। और जहाँ कहीं भी ओल्ड जो भी इनका ट्रेडिशन है परमिशन नहीं देता है, इनका आपका ट्रेडिशन अलग होगा, इनका आपका कल्चर अलग होगा, कास्ट अलग होगा, धर्म अलग हो सकता है, परवरिश अलग हो सकता है, एक नैरो माइंडेड है तो एक ओपन माइंडेड है। तो यहाँ पे जो है आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनके घर वाले, और जो आप निकल के जा रहे हैं इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और देखेंगे तो आप निकल के जा रहे हो पेज ऑफ कप्स, तो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखो यार शुरू से ही मुझे पता था कि मेरे घर वाले जो है तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, और ये जो है मतलब मेरा दिल, तो ये दिल लगी था, अब सच पे दिल पे लगी है। तो पहले खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, लाइटली लिए थे, तमाशा बना के रखे थे, अब जो है आप इनके पास से निकल के जा रहे हैं तो इनको पेन हो रहा है, आपका पेन समझ में आ रहा है, और आपका पेन समझ में आ रहा है, सॉरी भी बोलना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो यहाँ ये तो पता चल रहा है कि बहुत लोग ज़रूरत से ज़्यादा नो कांटेक्ट में हैं, और बहुत लोग ऑन ऑफ कांटेक्ट में हैं, बहुत लोग मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, बट अपने रिलेशनशिप को आज फ्रेंड जोन कर दिए हैं, बहुत लोग फ्रेंड जोन कर दिए हैं।
बहुत लोग कैजुअली लिए हैं, जैसे आपके पार्टनर आपको कैजुअली लेते थे और किसी और के साथ जाते थे, फैमिली थी, कुछ भी था, इन्होंने छुपाए थे कि मैरिड हैं या कहीं पे भी हैं, जो भी आपको लाइटली लिए थे, अब आप उनको वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो ट्रीटमेंट इन्होंने आपको दिया था, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया था। अच्छा, सेम थिंग जो है आप वही कड़वी घूंट, वही कड़वी दवाई पिला रहे हैं। दी लवर ऑब्सेशन। तो यहाँ पे इनकी फैमिली की एक पसंद है और आप पसंद हो। ये कहाँ फंसे हैं? ये फंसे हैं कल्चर और फैमिली और इसके बीच में। दो लोग तो हैं यहाँ पे, तो एक हो सकता है मैरिड हो किसी के साथ और आप इनके लवर हो, मैरिज से पहले से लवर थे, फैमिली के लिए आपको नहीं दिए हैं, रोक के रखे थे कि उसको छोड़ देंगे, कर देंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका जो ध्यान है वो आपके ऊपर है और इनकी जो जिम्मेदारी है अपने फैमिली, अपने रिलेशन, अपने घर परिवार पे है। अब इनकी खुशी आप है और इनकी जिम्मेदारी जो है कोई और है। ठीक है, फंसे हुए हैं, दो नाव में पैर रखे हैं, बोले नहीं हैं आपको, किसी भी तरह से लटका के रखे हैं। तो यहाँ पे जो है इनको ये चीज़ें फंस गई है। दी डेविल वाली एनर्जी यहाँ है। बहुत ऑब्सेशन है कि आप तो छोड़ के मत जाओ, क्योंकि कोई इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली, इनके लोग इनको नहीं समझ रहे हैं, इनकी खुशी कहाँ है नहीं समझे हैं। तो जैसे मैंने बोले, कास्ट, कल्चर, चीज़ें जो है आपका डिफरेंस हो सकता है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया? बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? दो कार्ड आ गया। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आप नाराज हैं, तलवारें खींच चुके हैं, बात नहीं करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, तो कोई बात नहीं करना, चलो निकलो जाओ यहाँ से, वो वाली बात है। जब तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनसे ऊपर आप निकलते हुए एक स्टेप लेते हुए एक तगड़ा किस्म का आपने डिसीजन लिया हुआ है और ये नहीं तो तुम नहीं, चलो निकलो, दोनों में से किसी एक को चूज करो और नहीं लटका सकते हैं। तो ये जो है समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो है फोर ऑफ सोर्ड्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स साथ में ही आ गया है। तो फोर ऑफ सोर्ड्स स्लीपलेस नाइट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जीते जी मर चुके हैं, कब्र में जैसे होता है ना, गिर गए, ऊपर से फूल गिर गया, सब कुछ हो गया, ऐसे लग रहा है जहाँ कहीं भी ये मरे हुए जैसे लोगों के समान है। अब इनके अंदर ऐसा लगता है जैसे जान नहीं है, ऐसे लगता है जैसे ताबूत में डाल दिए हैं जीते जी, और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही करें। तो एक बोल्ड पर्सनालिटी नहीं है, आपके बोल्ड डिसीजन से हिल गए हैं। क्योंकि एक बोल्ड पर्सनालिटी होता ना, तो क्या करते ये, जब इनके मैरिज का हो रहा था तभी इन्होंने डिसीजन ले लेना था कि भाई दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो जो फैमिली जो इनके पास था, जो फैमिली का जो भी सिनारियो था उसको दिल से स्वीकार कर लेते, आपको अस्वीकार कर देते, या फिर ये उनको पूरी फैमिली को छोड़ देते आपके लिए, पूरे सिस्टम, पूरे कल्चर, पूरी चीज़ों को छोड़ के पूरी तरह से आपको अपना लेते तो भी ठीक था। अब ये दो नाव में सवार होके तो मलाई खा के तो नहीं चल सकता है ना। तो आप लोगों का स्टेप बहुत ही अच्छा है। तो किनको किनको रेजोनेट किया ये जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि पता चल रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो थर्ड पार्टी भी है और शायद आप इनको स्वीकार कर लेते थे, मैरिड है, कुछ भी है, पता है, फिर भी आप स्वीकार किए हुए थे कि चलो एक दिन तो अपना टाइम आएगा, बंदे का मजबूरी है, कुछ तो कभी तो स्टेप लेगा। लेकिन बंदी ने जो भी है ये क्या किए हैं कि आपको छोड़ के अपने, मतलब जहाँ इनको प्रॉफिट लग रहा है उधर के हो गए हैं, आपको ठंडे बस्ते में डालते रहे हैं। तो शायद इनके घर वाले ने कहा होगा दोनों में से एक को चूज कर लो, तो उसमें भी आपको इन्होंने इग्नोर किया था, फ्रेंड जोन कर दिए थे, आजा कुलिक, आजा मतलब नॉर्मली कर दिए थे, जैसे आओ जाओ बात करो ये करो, और ऐसे लटका के रख दिए थे। ठीक है, वो वाला लवर वाला फिजिकली इंटीमेसी वाला रिलेशन से आपको आउट कर दिए थे। तो अभी जो है पूरे आउट होके आप निकल गए हैं। तो बंदा बंदी को जो परेशानी तो हो रहा है, तो देखेंगे कि आने वाले अभी उनके करंट अरे बाबा देखो अपने आप ही आ रहा है, देखेंगे क्या देखेंगे। 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑप्शन था इनके पास में और इन्होंने रॉन्ग डिसीजन, जो इन्होंने, जिनको सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए हैं, बंद गए वहाँ पे। ठीक है, जो भी इन्होंने डिसीजन लिया, पता चल रहा है कि सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेने का रिजल्ट क्या होता है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक जब अटकाएंगे, अगर डॉक्टर कोई पार्ट्स बॉडी का खराब है, डॉक्टर बोलेगा इतना टाइम तक आप इसको ऑपरेशन करके निकाल दो, वरना मतलब दूसरा बॉडी का अंग भी खराब हो जाएगा। तो जैसे लोग लापरवाही करते हैं, तो इसी तरह से आपने जो डिसीजन सुनाए थे इनको बहुत हल्के में लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे, जो पछतावा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, बार बार सोच रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, जीते जी
ख़त्म हो गए हैं, ऐसी वाली सिनारियो इनको लग रहा है। ये स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, सोसाइटी से, समाज से, सबसे फाइट करना चाहते हैं। और देखते हैं क्या चल रहा है इनका। तो अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो पीछे पड़े हैं भाई। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे माइंड आप भी बहुत दुखी हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं, और माइंड उनका भी बहुत है जो अपसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यार तो नज़र आ रहा है अभी, तो प्यार के साथ साथ मजबूरी नज़र आ रहा है, एक ढीलापन नज़र आ रहा है, एक काहिलपन नज़र आ रहा है, एक आपको बहुत हल्के में लेने की एनर्जी यहाँ पे मुझे जो है मतलब आ रही है। जो एनर्जी को मैं जितना समझ सकती हूँ, जितना पढ़ सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग यही है। अब आपको कितना ले रहा है प्यार, तो अब आपके ऊपर बहुत आ रहा है। इनको इतना प्यार है कि ऐसा लगता है जैसे कि आप उनकी दुनिया हो, आप उनका इमोशन हो। आप नहीं मिले तो देखो ना, सीधी सीधी ये कब्र में ऐसा लगता है जहाँ सो रहे हैं यार, जैसे देवदास में था ना, वो शाहरुख खान गिर गया वहीं पे, और पारो पारो करते करते और सारे फ्लावर्स वहाँ पे आके गिर गए। मतलब इस टाइप की कंडीशन इस बंदे की बन गई है। मतलब बंदी की जो भी है बन चुका है। लेकिन सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेने से ना बहुत चीज़ें खराब हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी है, सिनारियो ऐसा हो चुका है। अब वो समय आ गया है कि हम किसको चूज करें, एक को चूज करना पड़ेगा। और ये समझ में नहीं आ रहा है, दोनों बोलते हैं ना दोनों हाथ में से एक हाथ चूज करो, ये कह रहे नहीं यार हमें तो दोनों हाथ चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो भाई अब क्या ही बोलेंगे। तो इतना ज़्यादा अभी भी जो है इनको मतलब है, तो वहाँ क्यों चाहिए दोनों, मेरे को ये समझ में नहीं आता क्यों दोनों चीज़ चाहिए इनको। तो आपको फ्रेंड जोन रखना चाहते हैं गाइज, और ये आपको समझ में आ चुका है। और आप देखिए कितना अच्छा कट हुआ है इनका प्यार, इनका चीज़ आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आप बिल्कुल हथकड़ी लेके बैठे हो कि तुम मेरे गुनाहगार हो, तुम झूठे हो, मक्कार हो, कमीने हो, इतना टाइम तुमने मेरा खराब किया है, और इसीलिए तुमको ये दर्द मिल रहा है, भुगतान तुमको करना पड़ रहा है। कल तक मैं प्यार में तड़प रहा था, और आज तुम तड़पो। तो कुछ इस तरह का सिनारियो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो और देखते हैं उनकी क्या कुछ थॉट चल रही है, बताएं क्या कुछ चल रही है थॉट। दोनों जो थॉट्स हैं इनके आपस में लड़ गए। देखिए इनको ऐसा जगह पे आ गया है कि अगर सिचुएशन ही पूरी मुसीबत, पहाड़ पत्थर, तूफान, आग सब है यहाँ पे। आग भी लगी है, तूफान भी दूर से आ रहा है, धुआं भी निकल रहा है आपस में। मतलब क्या ही बोले। अब जो है अत हो गई है। अब इनको एक ना एक नहीं चुने तो बस दोनों में से बोलते हैं ना एक चुन लो। तो वही चीज़ है, जैसे मैंने क्या बोली अभी, डॉक्टर अगर कहेंगे वो सिचुएशन वहाँ पे आ गए हैं। अगर ये अभी भी कंफ्यूज रहते हैं तो फिर तो बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। तो क्या बोले, मैजिशियन, कुछ करिश्मा, कुछ चार है, मिरेकल्स हो जाए भाई, कुछ मिरेकल्स हो जाए। तो आप जो है आप सीधे सीधे बोल दिए हो कि नहीं वो रहे तो हम नहीं, हम रहे तो आप नहीं। और शायद पहले आप बोलते थे, अब शायद जिसके पास रह रहे थे जो स्वीकार था ये रिलेशनशिप, अब उसने भी यही बातें कह दिया है कि दोनों में से एक को चुन लो, या तो मुझे चुन लो या तो उसको चुन लो। तो आप अगर इनको इंटरटेन कर रहे थे, अगर इनको घर वाली बाहर वाली, घर वाला बाहर वाला होता है ना, तो यहाँ पे जो है दोनों ने एक समय में एक ही डिसीजन सुना दिया। वो जो लीगल है वो भी, जो इलीगल है वो भी, दोनों ने एक जैसा डिसीजन सुना दिया। भाई दोनों में से एक को चूज करो। दोनों की जो चीज़ें हैं एक जैसी हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये व्हील्स नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। परमात्मा भी बोल रहे हैं भाई चुनो, किसी को एक को तो चूज करो, हिम्मत तो लाओ। और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। शुरुआत करना चाहते हैं, फीलिंग्स आपके लिए जाग चुका है, सॉरी बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मे बी आप इनका कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लग रहा है आप लोग निकल चुके हो। आप लोग इनके रोज रोज के ड्रामा से इतनी नेगेटिविटी को नहीं लिए हो, आप यहाँ से निकल चुके हो। और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो बंदा बंदी आए नहीं आए, जाए जहाँ जाना है जाए, अब नहीं चाहिए। क्योंकि आप जो पेन लिए थे वो पेन, अब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। आप अपने उस दर्द को दोबारा से स्क्रैच नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। उसको फिर से आप मतलब नहीं चाहते हैं कि अरे इस बार भी क्या पता झूठ है या सच है, वो नोज। देखिए नाइट ऑफ कप्स,
बहुत बेचैन है, बहुत प्यार है, बहुत ये है, लेकिन जो है आप जो है बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। आप निकल चुके हैं, बहुत लोगों का किसी के साथ फ्रेंडशिप हो चुका है, किसी के साथ दोस्ती हो चुका है, कोई लोगों की इंगेजमेंट हो चुकी है, कुछ लोग जो है इनको ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। अब जब इनको ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं, देख रहे हैं 4 ऑफ व्हील्स, बहुत ज़्यादा ये मनी माइंडेड थे, बहुत ज़्यादा पैसे के लिए सोच रहे थे, इसीलिए फैमिली वाले पसंद को अपना रहे थे, फैमिली को तवज्जो दिए थे, फैमिली के पसंद को तवज्जो दिए थे, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे थे। तो इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा इमोशन, पैसा मिला, प्रॉपर्टी मिला, चीज़ें मिली, सुकून नहीं मिला, इमोशन नहीं है इनका वहाँ पे। इमोशन तो इनके आप हो, ठीक है। और बताएं क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, जो भी व्यूअर्स के माइंड में है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, वही इंटीमेसी, सेक्स, फिजिकली जो भी है आपके साथ करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से। ऑन ऑफ सिचुएशन वाला चीज़ था, आप नाराज़ हैं, बहुत 24 घंटा वही सब सोच रहे हैं कि जब भी आते थे, जैसे यूज करते थे, आप कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं किए। अब आपने तो ऐसा खींच लिया कि अब आप चाहते ही नहीं हैं। अब वो सोच रहे हैं जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए। देखिए बिल्कुल डिफरेंट है ये इमोशन अब आया है। पहले ज़रूरत से जाते आते थे, अब इमोशन से आए जाए हैं। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर ये ऐसा होता तो हो जाता था, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, बट ये जो है ऐसे आ गया है तो अब नहीं होगा। दोनों जो है आप समझ गए कि अब आपने संभाल लिया ना अपने आप को, अब आप संभाल लिए। अब देखिए अब आप संभाल लिए अपने आप को, जो है जो भी है, जैसा भी है, जो भी सी स्थिति है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, समझ लिए कि भाई दूसरे की चीज़ होती है। अगर वो किसी और से मैरिड है तो जाने दो, आप अपने आप को थर्ड पार्टी बहुत लोग मान के निकल चुके हैं, ठीक है। अब ये जो है आना चाह रहे हैं, हक जताना चाह रहे हैं। आप पूछोगे किस 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 रिश्ते से, किस हैसियत से तुम हक जताना चाहते हो, चाहती हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रहा है। और एक कार्ड कोई बताएं कि क्या चल रहा है। दी एम्परर, इनके फादर फिगर में भी इनके बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स है आप लोगों के रिलेशन में। इनके फादर फिगर, इनके ग्रैंडफादर जो भी हैं, तो हो सकता है बहुत बड़ा है। अपने फादर के सामने जाते ही इनकी सिट्टी पिट्टी बोलते हैं ना, पतलून गीली हो जाती है, वो वाली हालत है। जो फादर बोलेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, वरना तो वो चीज़ें जो ब्लाइंडली ट्रस्ट की हैं फादर के ऊपर, आज फादर ने इनको कब्र तक पहुंचा दिए हैं, ठीक है। तो एनर्जी की बात है। अगर तो सबके फादर होंगे, मदर होंगे, जो भी होंगे, तो यहाँ पे किसी का कंट्रोल है घर में। वही कास्ट, सोसाइटी, धर्म, ये वो चीज़ें, कुछ भी चीज़ें ऐसी है जो कि आपको यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। 10 ऑफ कप्स, खुशी आपके साथ है। और क्या करें, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, बेबी नहीं है तो बेबी चाहते हैं, एक परमानेंट रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। फीलिंग्स तो इनका जो है मतलब बहुत ज़्यादा इनका जो है फीलिंग्स जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। बट फीलिंग से तो काम नहीं चलता है ना गाइस, एक्शन पे काम चलता है। एक्शन तो कहीं भी नहीं आ रहा है, एक्शन के एक भी कार्ड नहीं आ रहे हैं। रोने वाले आए हैं, दिमाग वाले आए हैं, थॉट वाले आए हैं, और एक्शन के नाम पे वही ऑन ऑफ था। आए, यूज किए, चले गए, आए, यूज किए, चले गए। वो आते थे, आप उनके लिए बिछ जाते थे, और जब वो चले जाते थे तो आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन करके ले जाते थे, और आप ऐसे करते करते थक के निकल गए। बोले भाई अब और नहीं, जिंदा रहेंगे तो ही रिश्ता सर्व करेंगे ना, जब जीवित ही नहीं रहेंगे तो हम रिश्ता कैसे रहेगा। तो आप अपने आप को बचाने के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए टाटा बाय बाय कर दिए, ठीक है। और ये चीज़ इनके फादर को पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि ये ओल्ड है, एजुकेटेड हैं, बांध के रखे थे घर में किसी को, तो इनको पता था कि बाहर का रिश्ता, पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें जो है इनको यहीं से मिलना है। ग्रीडी एक नंबर के हैं, लालची एक नंबर के हैं। तो अगर तो वो छोड़ देते, अर्निंग दोनों कमाते, दोनों खाते, दोनों जाते, वो शहर छोड़ देते, वो जगह छोड़ देते, वो चीज़ें छोड़ देते, तो ये रिलेशन आपका बहुत अच्छा होता। लेकिन तो एक और जान मरने से बचता, जो पहले से थे वो भी बचता ना। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पे हनन हो रहा है। अगला एक्शन उनका व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन गाइड करें, अगला एक्शन उनका व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? दी फूल, एक बड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपने अपनी हिम्मत दिखाई, आपकी तरह करना चाह रहे हैं। आपने हिम्मत दिखाई, जैसे आपने अपने इमोशन पे काबू किए, कंट्रोल किए, काम किए, और आपने एकदम सीधे से दरवाजा बंद कर दिए। पहले अपने आप को तैयार किए, इतना तैयार किए जैसे एक सेना सैनिक तैयार करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं ऐसे, और आपने आई गई जो कर दिए। पहले इन्होंने आई गई करते थे,
उतनी हिम्मत जुटा के एक बार आपको हिम्मत की ज़रूरत थी, आपने ले लिया, और लेने के बाद जो निकल गए उसी तरह का हिम्मत ये जुटा रहे हैं कि अपने फादर को वो हिम्मत जो है दिखा सकें, जुटा सकें, बता सकें। और यूनिवर्स कह रही है जुटाओ 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 वरना रोगे, ठीक है, रोगी, ठीक है। यूनिवर्स भी पुश कर रही है उनको। देखिए दी हेरोफेंट यहाँ पे क्या है कि ये जिनको फादर, जो भी इनके फादर है, जो भी इनका कल्चर है, जो भी चीज़ें हैं, अगर तो ये आपको अगर उनको छोड़ के निकल गए तो ज़िंदगी भर के लिए उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उनको वहीं के जड़ से, वहीं के मिट्टी से जुड़ना है, वही संस्कार को फॉलो करना है, वही सिस्टम को अपनाना है, वही तरीके से जीना है, तभी उनके लिए दरवाजे खुले हैं। अदरवाइज पूरे समाज, सोसाइटी, रिश्ते से इनको काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इसलिए मे बी जिनको आपके जो भी आपके पार्टनर के जो पर्सन है, उनके जो फादर हैं, वो अपने ओल्ड जनरेशन को लेके चल रहे हैं, अपने फादर फिगर, अपना जो कल्चर का, जो भी धर्म का, जो चीज़ें होती है उनको फॉलोवर, कट्टर फॉलो, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई ये नहीं है, चल रहे हैं। और इस वक्त और देखें तो इसीलिए क्या एक्शन लेंगे, देखिए एक्शन तो उनके हाथ में है नहीं ना। अगर मैंने पूछी कि क्या एक्शन लेंगे तो हिम्मत जुटा रहे हैं ऐसा कुछ करने के लिए, लेकिन जब जाते हैं, सोचते हैं पीछे, तो बाप रे ये तो जड़ें इतनी दूर तक है, कितने कितने साल से मेरे दादा ने, मेरे बाबा ने, मेरे पापा ने, सबने ऐसा किया है, तो माँ ने किया है, उसके आगे दादी ने किया है, मतलब ऐसा ना, तो हम कैसे निकल सकते हैं यहाँ से। तो इनकी हवा टाइट हो जाती है और खिसक जाते हैं, बहुत इनमेच्योर्ड फील है, डेयरिंग पर्सन नहीं है आपके, जो भी आपका जिनसे भी दिल लगा है, डेयरिंग पर्सन नहीं है भाई, डेयरिंग पर्सन नहीं है, ठीक है। डेयरिंग पर्सन नहीं होने से थोड़ी प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समटाइम्स हो जाती है। देखिए डेथ, तो ना ही ये वहाँ जाएंगे, ना ही वो कुछ करेंगे, और ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ख़त्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे आपने, उनने, दोनों ने बोल दिया या तो निकल जाओ बाहर, हो सकता है उनके पार्टनर ने बोल दिया, आपने भी बोले आना है तो जाना नहीं है। अब ये बंदे का हो गई है, बस जीते जी कब्र में चले गए, और क्या ही बोले यार, क्या ही बोले बताओ। तो होते हैं, हर कोई डेयरिंग नहीं होता है, हर कोई क्या बोले उस टाइप का नहीं होता है। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, तो आप जा रहे हो इनसे के लाइफ से, और ये जा रहे हैं आपको छोड़ के। तो यहाँ पे छोड़ के जो गए थे, क्वीन ऑफ कप्स, प्यार तो आप भी बहुत करते हैं, काउंटर पार्ट हैं, सोलमेट हो सकते हैं, सोल पर्पस आप लोगों का हो सकता है। प्यार आपके पास भी बहुत है, प्यार उनके पास भी बहुत है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्टनर है वो उनके वजह से सारे रिश्ते खराब हैं। और प्यार बहुत था, इसीलिए आप उनको समझते आए, आप एकदम इसके जस्ट नीचे आ गए हैं। अब इनको लगता है यार कोई हमें नहीं समझता, फादर नहीं, मेरा पार्टनर नहीं, पर्सन नहीं, फैमिली नहीं, रिचुअल रिलेशन नहीं, समझो यार। लेकिन आप कहते हो नहीं भाई अब नहीं, अब अगर समझेंगे तो हम मर जाएंगे। क्यों? यहाँ पे ये देख रहे हो स्नेक कैसे बैठा हुआ है खाने के लिए। तो अब और नहीं, ये वाला नहीं, तो आपको समझ में आ चुका है। तो ये जो एस ऑफ सोर्ड्स है, बहुत डेंजरस एस ऑफ सोर्ड्स है। आपको ये तभी मिलेंगे जब ये सारा चीज़ को काट पीट के निकलेंगे, अदरवाइज आप गलत जगह में फंसे हैं। और यहाँ पे आपको शायद कोई और भी प्यार कर रही है। आप एक बार मुड़ के देखें, आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है, वर्क प्लेस पे पता है, घर पे पता है, पार्टनर होंगे, कोई तो है जो आपको बेइंतहा बेपनाह प्यार करता है, कोई तो है जो आपको बेपनाह प्यार करता है, कोई तो है जो आपको, उनका प्यार जो है परवान चढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। अगर आपको कार्ड का वो हो तो मैं सिखा दूँ, मतलब फीलिंग्स इतना ज़बरदस्त जाग गया है इनका कि अब ये अगर चाहें तो अब आया है, देखो यहाँ पे नाइट्स ऑफ कप्स था, अब आया है किंग ऑफ कप्स। इतना ज़्यादा परवान चढ़ गया है इनका प्यार आपके साथ में, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दोनों को देखिए बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो स्थिति नहीं बची है। आप भी देख रहे हो कि उनकी आंखों में, बहुत लोग यहाँ पे सोलमेट है जो मतलब जब मिलते हैं तो सारे गिला शिकवा भूल जाते हैं। आप चले जाएंगे उनके पास, वो चले आते थे आपके पास, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डिसीजन इंसान को लेना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की परिस्थिति है, कुछ इस तरह का फीलिंग्स है।
कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। देखिए जस्टिस, जस्टिस आप भी चाह रहे हैं, जस्टिस आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं, न्याय की उम्मीद आपको भी है, न्याय की उम्मीद उनको भी है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है तो न्याय होगा, थोड़ा इंतजार करिए। एंड हाई प्रिस्टेस है, आपको पता है न्याय होगा। आप पेशेंस रखे हुए हैं लेकिन इस वक्त आप उनको प्यार नहीं दिखा रहे हैं, नाराजगी है, आपको पता है। अगर तो आपने प्यार दिखाया, अगर तो आप हल्के में चले गए, ढीले हो गए, तो वो जो है वही चीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो इतने दिन से, इतने महीने से, इतने साल से कंटिन्यू कर रहे थे। तो आपको पता है हाई प्रिस्टेस हैं आप, आपको पता है, आपका नॉलेज है, आप नॉलेजेबल पर्सन है। टैरो से बहुत लोगों को नॉलेज मिल जाती है कि क्या क्या कंडीशन चल रहा है, कैसा कंडीशन चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, चीज़ें पता चल जाती है। तो आज हम लेंगे हिडन ट्रू फीलिंग्स जो भी है ऑन योर माइंड, मतलब जो भी आपके पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके पर्सन है। तो हिडन फीलिंग्स ले लेती है, छुपी हुई भावना, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो क्या कुछ है यहाँ पे एनर्जी मिररिंग कर रहा है, क्या कुछ जा रहा है, क्या कुछ अंडरस्टैंडिंग है, क्या कुछ नाराजगी है, देखेंगे ट्रू फीलिंग्स उनके क्या कुछ है। ठीक है, रीडिंग तो लंबी हो जाती है लेकिन क्या करें, एक्स्ट्रा मैरिटल में थोड़ा लंबा नहीं बनाए ना तो चीज़ें उतनी खुल के नहीं आती है, दो दो जगह की रिलेशन की होती है ना। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि देखिए रिवर्स में आया है, बोलना चाहते हैं आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। बोलना चाहते हैं लेकिन कैसे बोलेंगे, रिचुअल है, नाराजगी है, नो कांटेक्ट है भी, कैसे बोलेंगे, फ़ोन बंद करके रखे होंगे, आजा फ्रेंड जोन में चले गए होंगे, कैसे फीलिंग्स को किस शब्द से बताएंगे। तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, आपके बिना जी नहीं सकते हैं, वो बताना चाहते हैं लेकिन कैसे करें। तो अपनी मजबूरियाँ गिनवाते हैं और गिनवाते रहे हैं। अब आप सुनना नहीं चाहते हो कि यार एक और एक्सक्यूज लेके ये बंदा पहुंच गया, ये बंदी पहुंच गई। ऐसा आपकी नाराज़गी यहाँ पे मुझे पकड़ में आ रहा है। किनको रेजोनेट किया ज़रूर बताएंगे। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी यहाँ पे रीडिंग के लिए आए हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच के, उनकी सब रिवर्स में क्यों जा रहा है भाई, क्या बात है। तो लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। बोलना चाहते हैं कि चलो इस रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं भाई, इस रिश्ते को कोई नाम दो, कोई कमिटमेंट दो, कोई ढंग से दो, सामने से आओ, पीछे चोर दरवाजे से और नहीं आना है। ठीक है, और तुम हिम्मत का मतलब वो दिखाओ, साहस दिखाओ। और बताएं क्या कुछ है, और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ है उनके माइंड में, हिडन फीलिंग्स क्या है जिनके लिए व्यूअर सोच रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो आए हैं, हिडन क्या फीलिंग्स है उनकी। आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट। तो बोल रहे हैं मैं पहले ही बोलती थी कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, इससे भूल जाओ, माफ़ कर दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो इनको पता था कि ये निकल नहीं पाएंगे, इनको पता था कि ये उनको छोड़ नहीं पाएंगे। ऐसे जितने दिन आप ले जा सकते हो ले जाओ, लेकिन वो चीज़ बोलना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, पहले ही उन्होंने कहा था, इसीलिए इस फीलिंग रिवर्स आया है, छुपा के रखे हैं। इनको पता है कि यार बोलने का क्या फ़ायदा है, तो छुपा के रखे हैं, नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी रिवर्स में आया है, क्या बात है। आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इज हु आर टेकिंग मी अवे। देखिए, तो उनकी फैमिली इशू है जिनको कि आपसे आपको दूर ले जा रहे हैं, बट ये भी रिवर्स में, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं, आप सुनते सुनते थक गए हैं, आप कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहते हैं इनका। एक और एक्सक्यूज के साथ आप इनको स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, एनफ इज एनफ, स्टॉप इट वाले कंडीशन में आप आ चुके हैं। ठीक है, बस अब और नहीं। और बताएं, देखिए कितना जो रीडिंग आई थी ना, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग कार्ड आ रहा है। योर फीलिंग्स फॉर मी आर फेक, दैट्स वाई आई एम अफ्रेड। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कह रहे मैं क्यों डरा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ इतना इसके बारे में, अपने मन को कितनी शांति दिलासा दे रहे हैं। देखो क्यों डरे हुए हैं कि साथ आप जायज ही नहीं हो, नाजायज हो, तभी तो आप उनके प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, तभी तो नो कांटेक्ट में डाल रहे हो, तभी तो आप आ नहीं रहे हो, तभी तो आप उनको मतलब पहले की तरह स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो आपकी फीलिंग्स जो है फेक है, सही नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू, गिल्ट इज टेकिंग मी अवे। तो देखिए
गिल्ट जो है, पछतावा, जो भी इन्होंने जो भी कमिटमेंट किए थे, जो भी चीजें किए थे, जो भी सोचे थे, एक ब्लाइंडली जो भी चल के चले थे वही चीज इनको लेके जा रहा है। और तो अगर आप एक दूसरे के लिए बने होंगे तो यहाँ अगर हम देखें तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जस्टिस है। तो आज की एनर्जी में जस्टिस की चाहत आपको भी है, न्याय की चाहत आपको भी है, जस्टिस की चाहत आपके पार्टनर, आपके पर्सन को भी है। लेकिन ये कब आएगा, आने वाला है। यहाँ आज की एनर्जी में अगर आप अपने थॉट्स को ऐसे लेके चल रहे हैं, अगर यही सिनारियो रहा तो मे बी जस्टिस आ जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, 2 मंथ्स रखिए, आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि जस्टिस आएगा। अगर यही फ्रीक्वेंसी रही तो जहां नीचे गए तो फिर तो इनके फादर फिगर और ये सब जो है, ये जो दबंग लोग जो हैं दबा देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। इनका कल्चर, इनका सोसाइटी वो डिप्रेस कर देंगे इनको। ठीक है, तो सरप्रेस कर देंगे, डिप्रेस कर देंगे, जो भी है। तो यहाँ पे ये थी। तो इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और अपना बेहद ख्याल रखें और मजबूत रखें, स्ट्रांग रखें। देखिए अगर कोई पर्सन स्ट्रांग नहीं है तो कैसे जीते जी कहाँ चले गए हैं, इसको ध्यान में रखें। ऐसी हालत ना हो, टेंशन डिप्रेशन में आप लोग ना जाएं। देखो जान है तो जहान है, जिंदगी रहेगा तभी तो प्यार व्यार जो भी चीज़ें हैं यार बाद में है। पहले अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, सेल्फ मोटिवेट करें, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर में आए और आई लव माई सेल्फ ऐसे करके बोलें। तो एक फ्रीक्वेंसी लेकर आए और कोई प्यार करे नहीं करे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसी की फैक्ट बनता है, ये सोचे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं खुद को प्यार करूँगा, खुद को प्यार करूँगी, ये वाले अप्रोच में आइए, दुनिया आपको प्यार करेगी। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।